नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। पिछले जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से जो है 3-4 दिनों की बात करें तो भारी बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली और भद्रवाह की बात करें तो भद्रवाह में भी भारी हिमपात देखने को मिला। उसके चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी आम जनता को देखने को मिला। सड़कें ठप रही और बिजली भी 3-4 दिन यानी कि कहीं न कहीं एक जनजीवन जो है अस्त व्यस्त दिखाई दिया। आपको बता दें कल शाम जिस तरीके से लेटेस्ट अपडेट भद्रवाह की समय क्या है उसके बारे में जानकारी जब हमने प्राप्त करने की कोशिश की तो कल शाम जब हमने अलग अलग लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उनकी क्या कुछ समस्याएं थी टेलीफोनिकली जो है आपके सामने लाने की प्रयास करेंगे। और उसके बाद एडीसी भद्रवाह राकेश कुमार जी से हमारी बातचीत हुई आज सुबह ही और उनसे हमने बातचीत करने की प्रयास किया कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और उन प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कमल जी कि आपने हमारे जो है हमारी समस्या के लिए आपने फ़ोन किया। तो हमारी आपके माध्यम से प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि हमारी जो मेन रोड है थुब्बा दमुंदा रोड है तो हम आपके माध्यम से मतलब अपने R&B डिपार्टमेंट तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस रोड को जो क्लियर करें ताकि हमारा जो है तो भद्रवाह से लिंक जो है वो बना रहे। पानी के साथ तो पानी तो हमारा पहले से ही जो है तो तकरीबन 1 महीने से पानी तो बिल्कुल ही काटे है हमारा जी। तो चलो इस वक्त तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पानी हमें प्रशासन दे, लेकिन चलो ये जो मुमकिन है वो रोड की मेन प्रॉब्लम है इस वक्त आ रही है हमें, ताकि अगर रोड होगी तो हमें हेल्थ फैसिलिटी मिल सकती है। सूरत हाल तो ऐसे ही इस वक्त भद्रवाह में कि खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के कि इस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि आपको कि कई जगहों पर इस वक्त बिजली जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 50% बिजली पहुंच चुकी है और 50% अभी गांव में बिजली नहीं है। जैसे कि बंजला, शंखोजा, आपका पूरा मोठोला इलाका बिजली से कट ऑफ है इस वक्त भी। रही बात आपको हंगा एरिया इस वक्त बिजली और रोड का अभी वहां तक फैसिलिटी लोगों को नहीं मिली है। तो मैं समझूंगा केलाड़ इलाका जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ रोड और बिजली इस वक्त है और कई इलाकों में इस वक्त जो है पानी की है। मुझे लगता है पानी की दुश्वारी इस इलाके में मुझे लगता नहीं है, छोटी मोटी घटना जो है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। तो मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन चलो उन्हें मुझे विश्वासन दिया कि एक कल तक सारा कुछ सिस्टम जो है ठीक होगा। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जो भी है एडीसी भद्रवाह साहब को, खासकर जो हमारे हेड इंस्पेक्टर भद्रवाह के, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जनाब वैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है जैसी, क्योंकि मेरे गांव में इस वक्त या मेरे इलाके में इस वक्त नौरी में हंगा नौरी में 3.5 फुट बर्फ है। उसके बाद आपका मोठोला इलाका जो ऊपर वाला इलाका है 3.5 फीट बर्फ है। तो बिंजला में 4 फुट बर्फ है। तो मेरा इलाका जो है इस वक्त जो है वेस्ट भद्रवाह सबसे मुझे लगता है ज्यादा बर्फबारी का शिकार हुआ है। तो अभी तक जानी माली नुकसान नहीं है, सबसे ऊपर वाले का यही शुक्र है कि जानी माली नुकसान कोई इस वक्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ मुझे दुश्वारी पड़ रही है मैं सबको अफसर जो भी है हमारे कंसर्न अफसर खासकर डिस्ट्रिक्ट और अपने भद्रवाह के उनसे गुजारिश करूँगा कि और खासकर PMJSW की रोडें जो हैं इस वक्त हमारी कुछ रोडें हैं जो अभी साफ नहीं हुई है, उनको जल्दी से जल्दी मशीनें लगाकर बर्फ हटाई जाए ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। 4-5 दिन से मौसम खराब रहा और बहुत ज्यादा बर्फबारी जो है भद्रवाह में हुई जी। भद्रवाह के गांव में इस वक्त जो है 3, 4 और 5 फुट बर्फ दूर दराज के गांव में जो है पड़ी हुई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जिस प्रकार के कदम उठाने चाहिए थे उस प्रकार के कदम एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं उठाए हैं जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भद्रवाह की मैक्सिमम जो लिंक्स रोड है वो अभी तक बंद पड़ी हुई है और इस हालत में जब लोगों को जो है बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सड़कें पूरी बंद हैं जी। इस हालत में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको भद्रवाह अस्पताल तक लाने के लिए जो है लोगों को पैदल कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है जी। और साथ साथ में मैक्सिमम गांव की बिजली जो है अभी तक रिस्टोर नहीं हुई है। भद्रवाह टाउन में आज जो है तीसरे दिन बिजली रिस्टोर की गई है, लेकिन मैक्सिमम इलाकों में जो है बिजली अभी तक बंद पड़ी हुई है जी।
इसके साथ साथ जो है कई जगह से लोगों से जो है हमें समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि गांव के मैक्सिमम स्टोर्स में जो है राशन की किल्लत है और इस बर्फबारी के सीजन में जो है लोगों के लिए राशन कहीं से लाना जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है जी। क्योंकि गाड़ियां बंद हैं और भद्रवाह जो है एक ऐसा एरिया है जहां मैक्सिमम लोग जो है पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जो है फौरी तौर पर कदम उठाते हुए जल्द से जल्द जो है हमारी लिंक रोडें खोल देनी चाहिए, जिससे गांव के लोगों को जो है शहर पहुंचने में आसानी हो, ताकि वो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और साथ साथ में जो है किसी को अस्पताल वगैरह जाना है तो वो वहां तक पहुंच सके। बताना चाहूंगा कि राशन की किल्लत जो है मैक्सिमम एरियाज में देखने को मिल रही है जी। लगभग हर एरिया से जो है हमारे पास लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि राशन की भारी किल्लत, क्योंकि ये नया महीना शुरू हुआ है और महीने की शुरुआत में ही जो है बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए जो है गाँव तक राशन नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों को जो है भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि वहाँ जो है एडवांस राशन भेज दिया जाता ताकि लोगों को जो है इस हालत में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। जी सर, अटकार की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या इस समय का सूरत हाल क्या है? जहाँ तक अटखार एरिया की मैं आपको बात बताऊं तो अटखार एरिया में जो लिंक रोडें जाती हैं, जैसे शरेखी लिंक रोड है जी, वो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है अभी तक, वहाँ से बर्फ नहीं हटाई गई है। और साथ साथ में जो है मैक्सिमम गाँव में, अटखार के मैक्सिमम गाँव में जो है बिजली रिस्टोर नहीं हुई जी, जिसकी वजह से लोग जो है भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। चारक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त हमें तुम्हारे लिए टाइम निकाला। हमारे एक्चुअली इलाके में अटकार में हमेशा दिखते रही जनाब, आज भी 2-3 दिन से, बाकी चलो हर जगह इस वक्त काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, सबके साथ चलता है, पर इस इलाके अटकार को इग्नोर किया जाता है। अभी भी गाड़ी हमारी बिल्कुल आना जाना, पीछे रास्ता हमारा बिल्कुल कट ऑफ हुआ है पूरा एरिया। अभी बेजा है, शरेखी है, थनाल हमारे लोग होते हैं, पीछे हमारा हडल बारी है, पूरा पिछड़ा हुआ इलाका पूरा, और अभी तक पूरा सिटी से कटा हुआ एरिया, अभी तक ना हमें रोड फैसिलिटी है, ना अभी तक लाइट। यहाँ पे लोग तंग है बेचारे, काफी दूर दूर से फोन कर रहे हैं। और क्या कुछ समस्याएं लोगों की आप तक पहुंच पा रही हैं? अब बिजली सर जनाब, इस वक्त तो हर जगह हम जहाँ भी अप्रोच कर रहे हैं फोन ही नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक आधा नंबर कहीं गाँव में है तो बेचारे वो बात कर रहे हैं जी। मैंने इस वक्त लाइट की हमें दिक्कत है, उसके बाद शहर में लोगों ने आना तो बिल्कुल गाड़ी की कोई सुविधा नहीं हमारे पास नहीं है, क्योंकि रोड क्लियर नहीं है। हालांकि यहाँ डिपार्टमेंट चाहे तो उतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक ही इलाके के हमारे मेन रोड हमारी एक ही है वो जी। पता नहीं क्यों इस हमारे इलाके को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर मशीनरी जब लास्ट में आती है, बाकी जगह सारी क्लियर होती है, उसके बाद हमारे इलाका अटखार में जो है डिपार्टमेंट देखता ही है। इस समय जो है जेके टाइम्स के साथ टेलीफोनिकली जो है एडीसी भद्रवाह राकेश कुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कल शाम से हम आपसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ जो है क्वेरीज हमारे पास लोगों की आई हैं, जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, यदुवी ठाकर जी हैं, परवीन सरपंच हैं, नीरज मनहास सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजेश जी हैं थुब्बा से। यहाँ पे थुब्बा का एक इशू है सर, जिसमें बताया जा रहा है कि इनका जो आरएनबी का रोड है वो अभी तक खोला नहीं गया है। बर्फबारी के बाद 1 महीने से पानी का भी इनको इशू है। अगर उसके बाद बातचीत करें अटकार वाले साइड की, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि शरेखी लिंक रोड कोई है, वहाँ पे भी अभी बर्फ नहीं हटाई गई है, पावर स्टोर नहीं है। परवीन सरपंच जी का कहना है कि उनके एरिया को निगलेक्ट किया जाता है। आखिरी में जो है उस साइड कोई भी काम शुरू किया जाता है, ना रोड कनेक्टिविटी है अभी तक, ना लाइट का कोई प्रबंध है। यदुवी ठाकर जी का कहना है कि बेंजला, शंखोजा, मठोला, हंगा, गुरतासा के इस साइड में सड़क यानी कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, और सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो कुछ सड़कें अभी तक नहीं खोली गई हैं। आरएनबी की सड़कें, कुछ आपके भद्रवाह के एरिया की, ये सारे इशू जो सर आपके इस समय भद्रवाह में देखने को मिल रहे हैं, इस पे आपका इस समय क्या अपडेट क्या है? देखो, जो सड़कों का मसला है तो सड़कें मोस्टली हमारी खुल चुकी हैं, और जो नहीं खुली हैं उन पे आज काम लगा हुआ है, शाम तक सारी सड़कें खुल जाएंगी जी। तो अब रही बात प्रायोरिटी की, तो प्रायोरिटी तो पहले देखो, पहले टाउन के आसपास और जो
हाईवे को जोड़ती हैं उन रोड्स पे प्रायोरिटी तो होती है। उसके अलावा कोशिश की थी हमने, जिन जो रोडों की ये बात कर रहे हैं उन रोडों पे भी एक एक बार ये रोडें साफ की हुई थी, लेकिन दोबारा जब बर्फ पड़ती है तो फिर दोबारा किसी और इलाके में मशीन चली जाती है, क्योंकि रोड्स बहुत ज्यादा हैं और मशीनें भद्रवा में पूरी पूल करके भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो प्रायोरिटाइज करना ही पड़ता है डिपार्टमेंट को। लेकिन कल मोस्टली मैक्सिमम रोड्स कल खुल चुकी हैं, तो जो बची हुई है आज वो रोड्स भी खुल जाएंगी जी। तो रही बात बिजली की, तो बिजली की आपको पता है कि भद्रवा में भी कल ही मसा लाइट पहुंची है, शाम को 4-5 बजे पहुंची है। तो उसके बाद जब एक बार 33 kV फॉल्टी था, 33 kV जब तक रिस्टोर नहीं होती है, ग्रिड पे लाइट नहीं पहुंचती है, तो तब तक आगे के जो फॉल्ट हैं वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो वो कल मैक्सिमम जो है वो रिस्टोर कर दिए गए थे। 6 तो पूरे फंक्शनल थे फीडर्स, तो 5 में पार्शली उनको रिस्टोर किया गया था। कुछ इलाकों में कटी हुई थी लाइट, तो आज उस पे लड़के काम लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं। आज शाम तक हर जगह लगभग जो है वो बिजली रिस्टोर होगी। अगर कहीं बड़ी ज्यादा बर्फ पड़ी होगी, ज्यादा ही नुकसान हो गया होगा, पोल शोल गिरे होंगे, वहां हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आज मोस्टली मैक्सिमम एरियाज में लाइट रिस्टोर हो जाएगी। तो अब लोगों को थोड़ा सा, लोगों को भी पता है कि बहुत बर्फ पड़ी थी, अगर टाउन में ही 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ी थी, और कई इलाके हैं जिनकी बात आप कर रहे हो तो वहाँ 3-3, 4-4 फुट भी बर्फ पड़ी हुई है, 5-5 फुट भी बर्फ पड़ी हुई है। तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट को भी टाइम लगता है इन चीजों को रिस्टोर करने में। बट आपको मैं एक चीज और बताऊं कि बिजली के जो 33 kV के लोग हैं, रात को 2 बजे तक भी उन्होंने पोलों पर चढ़ के काम किया हुआ है। तो लेकिन अब ये है ही है, फॉल्ट ऐसी जगह पे होते हैं कि ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है इनको। तो 33 kV कल जैसे 5 बजे 4:30 बजे के करीब रिस्टोर हुई थी भद्रवा में शायद, तो उसके बाद मैक्सिमम इलाकों में इन्होंने रिस्टोर कर दी, तो आज हो जाएगी। सर, इसमें नीरज जी का एक सवाल और रह गया, जो वो कह रहे हैं कि राशन की कमी कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली, तो आपके नोटिस में क्या सच में ऐसा कुछ इशू आ रहा है? मैंने जो अपने ये हैं TSO हैं उनसे बात की थी, कहीं पे भी परेशानी नहीं थी। और मैं आपको बताऊं, जहाँ दूर दूर के इलाकों में तो उन्होंने पहले ही राशन भेजा हुआ था, और कहीं जो कुछ इलाकों को इन्होंने रखा था स्नो बाउंड एरियाज में, तो उन इलाकों में तो 4 महीने का राशन एडवांस में दिया गया है। मैं खुद भी उन स्टोर्स पे जाके चेक किया हुआ था मैंने। तो बाकी जो है स्टोर्स पे कहीं पे भी मुझे नहीं लगता परेशानी है। डिपार्टमेंट से मैंने बात की हुई थी, इवन आज मैं अभी बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले, तो अभी 5 ट्रक और राशन आया हुआ है यहाँ पर हमारे पास। तो राशन की कोई कमी है नहीं है। तो ऐसा अगर कहीं अगर कोई स्पेसिफिकली अगर किसी जगह की प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दें, उस पे इमीडिएटली मैं उस पे देखूंगा, इंक्वायरी करूंगा कि क्या मसला है। अदरवाइज इन जनरल जो मेरी फीडबैक है तो कहीं पे भी कमी नहीं है। सर, एक लोगों का ये भी कहना है कि सर्दियों के समय में एक तो इस समय जो फायरवुड का कहीं प्रबंध कम देखने को मिलता है, और दूसरा केरोसिन ऑयल जो है सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, तो क्या प्रशासन उसको फिर से बहाल कर सकता है? क्या सोचते हैं आप? देखो, जो लकड़ी की बात है, तो लकड़ी की अगर मैं टाउन की बात करूं तो टाउन में यहाँ पर मेरी DFO साहब से बात हुई थी, वो 3 डिपो इनके चल रहे हैं। तो उन तीनों डिपों पे लकड़ी इनके पास अवेलेबल है, तो वो लोग वहां से ले सकते हैं। रही बात जो केरोसिन की, तो केरोसिन का है, जो मेरी डायरेक्टर CAPD से बात हुई थी कि एक पॉलिसी के तहत कि जहाँ पर जी उज्ज्वला स्कीम में कहीं 95% शायद लोगों को गैस सिलेंडर्स मिले हुए हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक स्कीम चलाई गई थी उसके तहत, उज्ज्वला के तहत। तो उसी सिलसिले में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो केरोसिन बंद कर दिया था। बट उसके बावजूद मैंने रिक्वेस्ट की है डायरेक्टर CAPD के साथ कि आप प्लीज इसको दोबारा से देखें, क्योंकि केरोसिन हमें खाली खाना बनाने के काम नहीं आता है, बाकी यहाँ पर लाइट चली जाती है, लोग लैंप चलाते हैं, और भी जैसे लकड़ी जलानी है तो उसमें भी कहीं केरोसिन का यूज करते हैं लोग। तो मैंने दोबारा से रिक्वेस्ट की है कि इसको आप एक बार दोबारा से नजरसानी की जाए इस पॉलिसी पे, और डिस्ट्रिक्ट डोडा को दोबारा से केरोसिन देने की कोशिश की जाए। तो अब देखते हैं, वो अंडर कंसिडरेशन है डायरेक्टर CAPD के पास, क्या होता है, क्या डिसीजन लेते हैं, वो उनके लेवल की बात है, हमारे लेवल की बात है नहीं है। बट हमारा काम था उनके साथ टेकअप करना, वो हमने कर दिया हुआ है। मेडिकल की बात करें तो इस समय मेडिकल लाइन में क्या कुछ इस समय अपडेट क्या है कि कोई सीरियस पेशेंट आपके पास इस समय भद्रवा में है, या क्या इस समय अपडेट क्या है? देखो, मेडिकल की कोई इमरजेंसी तो ऐसी कोई हमारे पास आई नहीं है। जो आती है तो हमारा
डोडा भदवा रोड खुला है, हम यहाँ से उनको रेफर भी कर देते हैं डोडा। एम्बुलेंसेज चलती रहती हैं। लोग कल भी मुझे कोई फ़ोन आया था कि सत्तिंगल के आसपास सत्तिंगल में कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो मैंने उसी वक्त एम्बुलेंस भिजवा के उसको शिफ्ट करवाया था हॉस्पिटल में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो लोग हैं बेचारे काम कर रहे हैं और हम उनके साथ कॉन्स्टेंटली जो है कांटेक्ट में रहते हैं। और लोग भी मुझे फ़ोन करते हैं या तहसीलदार को फ़ोन करते हैं, डायरेक्टली BMO को फ़ोन करते हैं, तो हम उनके इश्यूज जो है इमीडिएटली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सर आखिरी में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक तो जनता के बीच अपनी क्या राय रखना चाहेंगे, और कोई इमरजेंसी में अगर किसी को कांटेक्ट करना हो प्रशासन के साथ तो क्या कोई कांटेक्ट नंबर प्रशासन ने पब्लिक के बीच रखा है? बिल्कुल देखो, हमने एक एडवाइजरी भी जारी की थी। एक तो लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि अननेसेसरी लोग बाहर ना निकले, क्योंकि कुछ एरियाज हैं हमारे जहाँ एवलांचेस आती हैं और स्लिप्स काफ़ी हैं, और आपको पता है कि बर्फ़ इतनी पड़ी हुई है, कोहरा सड़कों पे लगा हुआ है। हालांकि हमने सड़कें खोल दी हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से, एक एडवाइस रहेगी कि अननेसेसरी ऐसे ना निकलें, क्योंकि स्लिपरी बहुत रोड्स हैं। कोहरे की वजह से कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ऐसे ना निकलें, इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलें। रही अगर बात कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे बिजली का महकमा है, पानी का महकमा है, जो PWD का है, PNJSY का है, उन सब के हमने मोबाइल नंबर्स जो हैं वो सर्कुलेट किए हुए हैं। आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें मेरे ऑफिस के 2 नंबर हैं, तहसीलदार भदवा भाला के नंबर्स हैं, तो कहीं पे भी उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो हम लोग लोगों की सेवा के लिए हाजिर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया JK टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।